नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम क्रिकेट फीवर। तो सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है और बांग्लादेश के साथ एक मैच भी जीत चुका है। तो इसी हवाले से हमारे साथ फरहान स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे क्रिकेट के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमना कैसी हैं आप? क्या हाल है फरहान, आप ठीक हो? मैं ठीक। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके कुछ जो है सवालों का जवाब दे सकूं। जी अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि जो 2 सितंबर को मैच हुआ था और जो अब बांग्लादेश के साथ मैच हुआ है, तो इस हवाले से बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मोमना, सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच हुआ है उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं पाकिस्तान के। अब बॉलिंग के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग पहले से ही बहुत अच्छी थी इंडिया के मैच के अंदर। बिल्कुल। अब जब बांग्लादेश का मैच आया ना पाकिस्तान का, और उसके अंदर 1 जो है वो 93 के ऊपर ऑल टीम आउट कर दी गई थी बांग्लादेश की। अब आप मार्जिन देखें कि 266 इंडिया को हमने आउट किया था ऑल टीम, और अब इंडिया जो बांग्लादेश है उसको 193 पे किया, और काफी अच्छा मार्जिन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। कितना ज्यादा मार्जिन था, 70 जो है वो स्कोर का मार्जिन आ रहा है। इस हवाले से हारिस रऊफ की जो ऊपर है वो काफी बात हो रही थी कि हारिस रऊफ जो है वो बहुत अच्छा नहीं खेले इंडिया के खिलाफ। 58 स्कोर पड़ी और 3 विकेट्स हासिल की। अब हारिस ने अपने आप को जो है वो वेल प्ले किया, उसके बाद प्रैक्टिस की, तो हारिस ने 19 स्कोर लिया है और पाकिस्तान को 4 विकेट्स भी दी हैं। इस वजह से बहुत सारी चेंजिंग्स आई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा फरहान, ये बताएगा कि जो 2 सितंबर को मैच हुआ वो तो बारिश की नजर हो गया, तो आज वेदर के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? कहीं आज तो बारिश नहीं होगी? मैं आपको मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, इस हवाले से मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि देखें जो क्वेश्चन था ये आपका वेदर का, तो वेदर पिछली बार मैच के अंदर आईसीसी को पता था कि ये वेदर का है यहाँ पर चांस, और काफी ज्यादा चांस था जो पलीकल स्टेडियम के अंदर मैच हुआ पाकिस्तान का। जब उनको पता था तो फिर क्यों मैच? देखिए ये तो बहुत ज्यादा खबरें भी फैल रही हैं कि आईसीसी ने जो है वो इंडिया को शिकस्त से बचाया। ठीक है, इंडिया जो है वो 266 के ऊपर आउट हो चुका था और पाकिस्तान का अच्छा मार्जिन है। पाकिस्तान आपको पता है ओडीआई के अंदर भी पहले नंबर के ऊपर है। तो इस हवाले के साथ जब उनको पता लगा आईसीसी को कि इंडिया हार सकता है, तो उन्होंने वो इस तरह मैच जो है वो ड्रॉ करवा दिया। तो आईसीसी को जब पता था तो कोई प्लानिंग तो नहीं थी? आई थिंक मुझे यही लगता है, मुझे भी यही लगता है कि प्लानिंग थी। उसके बाद जो आपने वेदर की बात की कि चांस कल के भी हैं 10 सितंबर के मैच के भी, तो इस हवाले से आप देखें आईसीसी क्या प्लान करती है। कितने परसेंट चांस है? 90%, 100%। उसके बाद मुख्तलिफ टाइम्स के हवाले के साथ है। तो इस हवाले से मुझे जहाँ तक लगता है कि आईसीसी को चाहिए कि जो है वो स्टेडियम को चेंज किया जाए, किसी न किसी और सिटी में जो है वो करवा देना चाहिए। तो उन्होंने क्यों नहीं, आईसीसी ने किसी और सिटी में क्यों नहीं मैनेज किया? देखिए अभी तक इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है कि नोटिफिकेशन, क्योंकि आज मैच है, ठीक है, और एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। और इस हवाले से अब देखें आईसीसी क्या चाहती है। अच्छा, अगर पिछले मैच की बात करें फरहान, तो उसमें इंडिया की कारकर्दगी कुछ खास नहीं रही। जी बिल्कुल। तो अब क्या समझते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, फुल फॉर्म में होंगे? लेकिन जब किसी को शिकस्त होती है तो वो तो वेल प्लेड होता है, ठीक है। अब हार्दिक को जो है वो शुभमन गिल जो है, उसके बाद ईशान किशन है, इन्होंने बहुत अच्छा वेल प्ले खेला है पिछले मैचेस के अंदर। ये पाकिस्तान का इंडिया का हुआ था। 87 जो है वो इंडिया की हुई थी हार्दिक पांड्या की, उसके बाद ईशान किशन 82 पे थे। लेकिन अगर आप विराट की बात करें, रोहित की बात करें, तो ये मेन प्लेयर्स में आते हैं। तो मेन प्लेयर्स के अंदर जो विराट हैं वो 4 स्कोर के ऊपर आउट हुए। नसीम को एक उन्होंने चौका लगाया, उसके बाद शाहीन ने जो उनको आउट किया। जी मैं ये कहने लगी थी कि विराट से लोगों को इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो हाँ बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस हवाले से मैं आपको बताता भी हूँ। इंटरेस्टिंग, तो काफी अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया की आपने रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में आई थिंक इंडिया ग्रुप में आ चुका था, तो उस हवाले के साथ इनको शायद शिकस्त हुई है। और शिकस्त नहीं भी हुई क्योंकि वो ड्रॉ हो गया, इंडिया आईसीसी ने उनको बचा लिया। अब विराट जब आउट हुए हैं, रोहित आउट हुए हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर हो गया था, लेकिन हार्दिक और ईशान किशन ने फिर भी इनको प्रेशर से निकाला है। अब देखिए वेल प्लेड किस तरह आती है, इंडिया की टीम खेलती है, पाकिस्तान वैसे जो है वो अच्छा खेल रही है, और हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तानी जीत कर जाए। अच्छा फरहान, ये शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ये एक प्रेशर क्यों होता है? प्रेशर देखें जब भी जो हमारे चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है, तो वो एक दूसरे का क्यों प्रेशर इतना लेते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपका अप्रिशिएट भी करता हूँ इसके ऊपर। देखिए दरअसल इंडिया जो है वो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर जो है वो हमले करता है, और जब हमारे मैचेस के अंदर जब हम जीतते हैं तो वो वहाँ पर जुल्म उनके ऊपर ज्यादा करने लग जाते हैं। शायद इसकी वजह से जो है वो आई थिंक पाकिस्तानी वो नहीं जीतते, और अगर वो जीत जाते हैं तो इंडियन जो है वो उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेशराइज होता है पाकिस्तानी, ठीक है। वैसे भी आपको पता है
कि विराट को किंग ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, बिल्कुल लेकिन अब जो है वो विराट को जब जिस तरह की शहीन आउट कर देते हैं तो उनके ऊपर प्रेशराइज, अब इंडिया प्रेशराइज हो जाता है, पाकिस्तान नहीं होता। पहले पाकिस्तान होता था, अब इंडिया हो जाता है प्रेशराइज। इस वाले के साथ अब देखिए नेक्स्ट मैच के अंदर पाकिस्तान क्या करता है आज की। अच्छा, इंडियन टीम का कोई स्क्वाड चेंज हुआ? इंडियन टीम के स्क्वाड के अंदर जो अभी तक मेरे पास जो खबर आई है उसके अंदर के राहुल जो है उनको दोबारा लेकर आया गया है। विकेट कीपर थे वो उनके पहले, क्योंकि पिछले एशिया कप के अंदर जो हुआ मैच T20 था एशिया कप, इस बार तो ओडीआई है, तो उसके अंदर के राहुल को खिलाया गया था। तो नसीम शाह जब बॉलिंग करते थे तो वो तकरीबन फर्स्ट या दूसरे ओवर के अंदर वो आउट हो जाते थे। लेकिन अब पता नहीं इंडिया किस हवाले के साथ के राहुल को लेकर आ रहे हैं, क्या अब इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, ये अब अल्लाह जानता है, वो आज के मैच के अंदर पता लगेगा। तो पहले मैच में राहुल नहीं थे? राहुल नहीं थे पहले मैच के अंदर, शुभन गिल थे, उसके बाद ईशान किशान थे, ये न्यू 2 प्लेयर्स आए हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन शुभन गिल जो है वो आई थिंक नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके। आप देखते हैं आज के मैच के अंदर क्या करते हैं शुभन गिल। अच्छा फरहान, आप ये बताएगा क्या आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि रोहित के इंटरव्यू के बारे में बड़ी धूम मची हुई है, तो इस हवाले से क्या आप कहते हैं? हाँ, वो मैं आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रोहित ने जब पाकिस्तान का मैच हुआ है तो उसके बाद रोहित ने जो है वो एक मीटिंग हुई, उसमें बैठ के मीडिया भी था, इस वजह से मेरे भी एक इंटरव्यू पब्लिश है। तो उसके अंदर जो है वो रोहित ने कहा है कि जो पाकिस्तानी टीम है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम है, रऊफ है, शहीन है, वो बहुत ही वेल प्लेड खेल रहे हैं और पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बरकरार रखी है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि जो शहीन है, रऊफ है, नसीम है, ये बहुत अच्छा क्यों खेल रहे हैं? बस वो प्रैक्टिस उनकी अच्छी करवा रहे हैं। हमारे बाबर कप्तान बहुत अच्छा जो है ना उनको मैनेज कर रहे हैं। बाबर के हवाले से पहले भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छी वो कप्तानी करते हैं और उनकी इंटरव्यूज भी मैंने देखी हैं, ये शाहीन का, कि वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जब सख्ती हो तो फिर वो बिल्कुल सख्ती के साथ ही गाइड करते हैं, बिल्कुल दोस्ताना पे बहुत साइड पे हो जाता है उनका। इसी तरह बाबर, एक वक्त आया था कि बाबर के ऊपर बहुत प्रेशराइज हो गए थे और पिछले वर्ल्ड कप के अंदर 2022 के वर्ल्ड कप के ऊपर बाबर से नहीं था खेला जा रहा कैप्टनसी के अंदर, जो काफी आपको पता है कि पाकिस्तान जो कैप्टन होता है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेशराइज हो जाता है कैप्टन, उसके बाद सारी टीम को उसने समझाना, उसके बाद लेकर चलना। तो इसी तरह है कि बाबर एक वक्त आया था कि उनसे नहीं था खेला जाता, 0, 4, 10, 9, 10 इतनी स्कोर्स के ऊपर बाबर आउट हो जाते थे। लेकिन अब बाबर ने अपने आप को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेकर आए हैं। अब पिछले नेपाल के मैच के अंदर आप देख रहे बाबर को 100 से ऊपर, 150 से ऊपर जो है वो वापस को लेकर गए, और चाचा जी इफ्तिखार साहब जो हमारे वो बहुत अच्छा, वो भी उनके साथ खेलते हैं, उन्होंने 100 की पार्टनरशिप उनके साथ खेली। उसके बाद अब देखें बाबर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब रोहित का जो इंटरव्यू आपने मेरे साथ बात की है, रोहित जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। विराट कोहली का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, विराट कोहली ने उसके अंदर कहा था कि जब मैं खेलता था तो जब इंडिया की क्रिकेट बोर्ड है तो वो उन्होंने रोहित को जब अपनी स्क्वाड के अंदर शामिल किया तो उन्होंने कहा कि विराट आप जरा इनको बैठ के इनका जरा टेस्ट लीजिए। तो जब विराट उनका बैठ कर टेस्ट ले रहे थे तो रोहित जो थे उन्होंने बहुत अच्छा वेल प्लेड खेला। अब बात ये आती है कि रोहित जो पिछले मैच के अंदर खेले हैं इनके खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, बहुत अच्छा उन्होंने मार्जिन दिया, 70 स्कोर किया है, नॉट आउट रहे हैं। विराट जो है और रोहित जो है वो पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स के आगे जो है वो बेबस हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्लान है। अब रोहित ने जो उसके अंदर कहा है कि शहीन, हारिस और रऊफ ये बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वेल जा रही है। इस हवाले से रोहित ने जो है वो इसके अंदर डिस्कशन की थी। अच्छा, आज का जो मैच है इस हवाले से आप कितने पूरी उम्मीद है? मेरी तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन देखें मैंने आपके साथ पहले भी बात की है कि इंडिया जो है वो इस बार जो है वेल प्लेड होकर रहेगा, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि अक्सर हम शूट के ऊपर जाएं तो अगर कोई बंदा वेल ड्रेस नहीं होकर आता तो उसको नेक्स्ट टाइम क्या कहा जाता है कि वेल ड्रेस होकर आपने आना है, इस बार आपका अच्छा शूट नहीं हुआ। तो इसी तरह है कि जब बेहतर करने की कोशिश करें। अब इंडियन की टीम के अंदर न्यू प्लेयर्स आए हैं, ईशान किशान, जिस तरह मैंने आपको कहा कि यार राहुल तो पुराने आई थिंक, शुभन गिल थे, तो ये बहुत ही नए हैं, ये IPL के अंदर खेलते हैं। अब इनको चांस दिया गया तो अब देखें क्या करते हैं। ईशान किशान तो पहले भी मैच के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं, अब शुभन गिल जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, रोहित भी परफॉर्म नहीं कर सके, विराट भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस वाले के साथ देखें अब क्या नेक्स्ट प्लान बनता है, क्या इंडिया क्या जो है वो पॉलिसी तैयार करता है। अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे था और उसके बाद ODI में भी फर्स्ट नंबर पर और उसके बाद सुपर 4 में भी फर्स्ट नंबर पर, तो क्या ये अभी अपनी पोजीशन इसी तरह बरकरार रख पाएंगे? पूरी उम्मीद हूँ मैं भी। आपका देखें एक शो के रेफरेंस से मैं पाकिस्तानी टीम को भी जो है वो एक पैगाम दूंगा कि देखें आप जिस तरह वेल प्लेड खेल रहे हैं अपने आप को इस तरह ही बरकरार रखें। अब टीम्स के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया, रोहित का इंटरव्यू भी हुआ है, रोहित ने भी इस तरह कहा है कि शहीन, नसीम और रऊफ बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन मैं जो चाहता हूँ एक आपके शो के रेफरेंस से जो PCB को भी पैगाम दूं और बाबर आजम को भी दूं, देखिए आमिर जो है वो बहुत बेस्ट बॉलर थे,
बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वक्त आया था कि विराट खुद कहते थे कि मैं एक पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर है जिससे डरता हूँ, उसकी बॉलिंग बहुत टफ है। हाँ, आमिर का एक नाम था। आमिर का एक नाम था। और आमिर को अगर आज भी आप जो है वो एक मतलब मौका दें तो आमिर बहुत अच्छा वेल प्ले खेलेंगे। उनकी आप कराची किंग्स की तरफ से वो PSL के अंदर खेलते हैं तो बहुत अच्छा वेल प्लेड जो है वो करते हैं, उसके बाद परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं और उनकी तकरीबन फर्स्ट ओवर के अंदर विकेट्स होती हैं। अब आप 2017 के ICC चैंपियन ट्रॉफी के मैच की तरफ चले जाए तो ICC चैंपियन ट्रॉफी के मैच के अंदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वेल प्लेड खेला। फखर जमान की 100 सेंचुरी थी, मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलते जब मैंने ये मैच देखा था। अब इसके ऊपर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें विराट ने जब आकर बल्ला संभाला, रोहित को आउट किया आमिर ने पहले ओवर के अंदर ही, उसके बाद दूसरे ओवर के अंदर जब आमिर का आया, दूसरे ओवर के अंदर विराट को पहला चांस मिला है, विराट जो है ना वो बच गए हैं। जब आमिर को पता लगा कि अब मैंने एक बॉल उसको बाहर की तरफ किया, पेस उसने अंदर की तरफ कर दिया, अब उसको नहीं समझ आई, उसने शॉट उठाई और वो शादाब खान ने कैच किया। हाँ। अब एक वक्त ऐसा आया था कि आमिर ने इंडिया को एक बार दिखा दिया कि पाकिस्तान टीम एक मजबूत टीम है। बिल्कुल। अब तो एक नेक्स्ट लेवल बन गया ना, हारिस तौफीक बहुत अच्छे बॉलर्स आ गए हमारे पास, नसीम आ गए हैं, शहीन आ गए, बहुत अच्छे बॉलर। लेकिन मेरे ख्याल के साथ अगर हम एक आमिर को इसके अंदर अगर ले आए तो पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बरकरार रह सकती है। जो कमियां हैं वो बेहतर हो जो कमियां वो बेहतर हो सकती है। बैटिंग के अंदर, बैटिंग ऑर्डर के अंदर आप देख रहे हैं इमाम जो है वो मेरे ख्याल के अंदर ठीक है, बांग्लादेश के मैच के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो बहुत अच्छा वेल प्लेड खेले हैं, लेकिन जो इमाम है वो टेस्ट प्लेयर है, उनको आप टेस्ट के लिए रखें, उनको T20 ODI में ना लेके देखें। जब आप T20 ODI में लेके आते हैं वहां पर बॉल फिक्स होती है, बॉल फिक्स होंगी तो आप जो है वो स्कोर नहीं बना सकेंगे। अब टेस्ट के अंदर देख लें बॉल फिक्स नहीं होती, मतलब खुले ओवर जिस तरह होते हैं उस तरह खेलते हैं वो, ठीक है। अब ODI के अंदर जो है वो 50 आवर्स है, T20 के अंदर 20 आवर्स। जो बंदा ODI खेल सकता है उस लेवल के साथ, उस रेंज के साथ खेल सकता है, उसको उस तरीके के साथ खिलाया जाए, ठीक है, ODI के अंदर। और T20 के अंदर जिस तरह हमारा स्क्वाड था, शान मसूद थे, रिजवान था, बाबर था, और ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। रिजवान का तो वैसे भी आपने सुना है, उनको एक इंटरव्यू के अंदर कहा गया था कि आप छक्का नहीं लगा सकते, फिर बाद में रिजवान ने प्रूव किया था कि वो छक्का लगा सकते हैं। इस वजह से मैं भी बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुन चुके हैं जो कि काफी पूरी उम्मीद भी दिखाई दे रही है पाकिस्तान की जीत के हवाले से। जाते जाते हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो टीम है वो आज का मैच जीतकर फतह करार पाए। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।